सृष्टि चक्र के टॉप पॉइंट पर खड़े हो जाएं। पूरे संसार को सकाश दें। पूरा विश्व ग्लोब के रूप में मेरे सामने है। सृष्टि की कालिमा समाप्त होती जा रही है, एकदम गोल्डन बनती जा रही है। सृष्टि चक्र के टॉप पॉइंट पर खड़े होकर बाबा के साथ विश्व परिवार को सकाश दे। सबका कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें, परमात्म छत्र छाया में रहें। सभी बाबा के प्यार का अनुभव करें। सभी आत्माएं बाबा से शक्तियां ले रही हैं और दिल से कह रही हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा सबको कह रहे हैं, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मामेकम शरणम व्रज, केवल मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। व्यर्थ समाप्त, आप समर्थ आत्मा हो, समर्थ आत्मा हो, समर्थ हो। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। ओ प्यारे बाबा, मीठे बाबा, जब जब मैंने है तुझको पुकारा, तब तब आकर पास बाबा, दिया तूने है मुझको सहारा। मंजिल मेरी है तुझको पता, दूर किनारा क्यों समझूं,
बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। ममता तूने अपनी दी है, मेरे लिए क्या कम है। शक्ति मन को तूने दी है, तो फिर कैसा गम है। ममता तूने अपनी दी है, मेरे लिए क्या कम है। शक्ति मन को तूने दी है, तो फिर कैसा गम है। राजयोगी तूने बनाया, मन मना भाव का मंत्र सिखाया। शूद्र से ब्राह्मण तूने बनाकर पुरुषार्थ करना सिखाया। है तेरा ज्ञान संग जब तक मेरे, दूर किनारा क्यों समझूं। बाबा तेरा साथ है तो दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं, दूर किनारा क्यों समझूं। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज का मुरली का डेट है 2/6/1977 और मुरली का टाइटल है सर्व आत्माओं के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त और पूर्वज ब्राह्मण सो देवता। तो उसका सेकंड पार्ट हम रीड करेंगे। देखो, सेकंड पार्ट में निर्मल शांता दादी जी से बाबा बात कर रहे हैं। जो आत्माओं ने देखा नहीं होगा, देखे स्क्रीन पर उनका चेहरा। सेम ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी और अलौकिक बेटी। कुछ देर के लिए दृष्टि लेते हुए अनुभव करें सारी शक्तियां, सारे गुण हमारे में आते हुए। निर्मल शांता दादी जी से बाबा बात करें। स्वयं को पूर्वज समझती हो? अभी विदेश में भी जो निमित्त दादी गई है, तो किस लिए गई है? सर्व धर्म वालों को अपने पूर्वज की नजर से देखेंगी। भासना आएगी, वाइब्रेशन आएंगी कि यह आत्माएं हमारे संबंधी है। तो देखो, दादी जी को क्यों भेजा है?
क्योंकि सर्वधर्म वाली आत्माओं को भी क्या वाइब्रेशन देंगे, किस नजर से देखेंगे उनको? पूर्वज की तरह। उनको भासना आएगी, वाइब्रेशंस आएंगे। तो हमें ना अपने आप को पूर्व स्थिति में स्थित होना है अभी, दादियों के जैसे। तो हमसे वो वाइब्रेशन सामने वाली आत्मा को जाएगी। सभी स्थित हो जाए अपने पूर्वज स्थिति में और अनुभव करे कि हमसे सभी को भासना हो रही है, वाइब्रेशन जा रहे हैं, और उनको एहसास होगा कि ये हमारे ही संबंधी है, हमारे है। लेकिन कैसे है? वह जब संपर्क में आएंगे तो समझ सकेंगे, लेकिन वाइब्रेशन जरूर आएगी, क्योंकि वाइब्रेशन इफेक्ट करता है ना। हर स्थान पर ऊंची नजर से, ऊंच आत्माओं की भावना से, वाइब्रेशन द्वारा, दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, इस भावना से देखेंगे। कैसे देखेंगे? हमको इनसे कुछ तो मिल रहा है ना, और देख भी रहे हैं। जैसे बादलों के बीच छिपा हुआ चांद आकर्षित कर रहा है, ऐसे बहुत श्रेष्ठ वस्तु व श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसे अनुभव करेंगे। लेकिन नॉलेज न होने के कारण बादलों के बीच में अभी अनुभव करेंगे। बादलों के बीच थोड़ी किरणें, थोड़ी शीतलता नजर आएगी, है ना। चांद, चांद का ऐसी एग्जाम्पल है ना, शीतलता रहती है, देखो, है ना। थोड़ी शीतलता और थोड़ा क्या, किरणें नजर आएगी, और आकर्षण होंगे स्पष्ट पाने के लिए। तो पूर्वजों की प्रत्यक्षता की सेवा अर्थ निमित्त बन रहे हैं, कोई साकार में, कोई आकार में, लेकिन सदा एक दो के सहयोगी है, ऐसे है ना। तो देखो, हम पूर्वज है, इस स्थिति में अगर हम बैठेंगे, जड़ों में भी, हम कल्प वृक्ष की जड़ों में, रूट्स में बैठते ना, ब्रह्मा बाबा मम्मा के बीज अनुभव करना है, और फिर कभी साकार में, कभी आकार में अनुभव होगा। ऐसे है ना, आप अभी भी स्वयं को सहयोगी समझते हो ना? क्या समझना है हमें? अपने आप को भी सहयोगी समझना है। निमित्त तो एक ही बनता है, लेकिन निमित्त एक ही बनता है, लेकिन क्या होता है, साक्षात्कार तो शक्ति सेना का होगा कि एक का होगा? सभी का होगा ना, एक का नहीं होगा। जैसे बाप द्वारा बच्चों का साक्षात्कार होता है, बच्चों द्वारा बाप का होता है, वैसे ही निमित्त एक आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता है। अगर सब वहां चले जाए तो बाकी यहाँ देखने किसको आएंगे? सुनेंगे। और भी ऐसे, और भी ऐसे है, तो आकर्षण होगी ना। सब चीज एक बारी थोड़ी दिखाई जाती है। सौदागर भी होता है, तो सब चीज एक ही बार बाहर निकाल देता है क्या? है ना। एक ही एग्जाम्पल के लिए एक ही लगते ना अब सामने, तो सौदागर भी ऐसे ही करता है। वैसे तो बहुत सारे है ना, तो एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते करते हैं ना। ड्रामानुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है ना। रत्न हम सब कौन है? रत्न है। तो हर एक में क्या है? अलग अलग क्वालिटीज है, विशेषता। वो अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज में सामने आएगी। इसलिए चारों ओर यादगार मंदिर बने हुए है ना। हमें भासना होती है ना, ये सब मंदिर हमारे ही है। सिर्फ एक स्थान पर है क्या? फिर तो एक ही स्थान पर सबका मंदिर बन जाए, लेकिन हर रत्न का हर स्थान भिन्न भिन्न सेवा के महत्व का है। इसलिए चारों ओर मंदिर है, चारों ओर यादगार है ना।
गांव में भी यादगार होगा, है ना। गांव में तो देखो कितनी सारी मंदिर है, तो सब यादगार हमारे ही है। ओके, आगे करिए शेरू भाई जी। तो देखो, ऐसे कोई नहीं होगा जहां आप पूर्वजों का यादगार न हो। है कोई गांव? देखो, गांव में तो बहुत सारे कस्टम्स रहते, ट्रेडिशंस रहते, तो बहुत सारे मंदिर रहते, तो ये सब हम पूर्वजों के यादगार हैं। बाबा ने आज हमको ही बोला है, हमें अपने आप को देखना है। तो अभी दीदी जी से बाबा बात करें। देखो, दीदी जी को जिन्होंने देखा नहीं होगा, यहाँ पे उनका चित्र लगाया है, उनसे भी हम दृष्टि लेंगे। ये हमारे भाई बहन हैं। मनमोहिनी दीदी जी। तो बाबा दीदी जी से क्या बात कर रहे हैं? आपका विमान तेज है व दादी का, देखो बाबा की भाषा देखो कैसी। आपका विमान तेज है या दादी का? उनका विमान तो स्थूल है। आपका और आपका, वह है साइंस का विमान और आपका है साइलेंस का। साइंस का रचता है साइलेंस, और साइलेंस की शक्ति से ही साइंस निकली है। रचता तो पावरफुल होता है ना, तो साइलेंस, ये हमारी शक्ति रचता है, तो वहां से साइलेंस से साइंस निकली है। जैसे निमित्त बनी हुई साथी विशेष इस समय किस स्थिति में स्थित है? साक्षात्कार व वरदानी मूर्त, महादानी मूर्त, जो भी खजाने हैं उनको, यानी महादानी मूर्त वाप से शक्ति लेते, सहज स्वयं की शक्ति द्वारा सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना, यह वरदान है। क्या बोला है बाबा ने? जो भी खजाने हैं ना, जो हमको बाबा ने दिए हैं योग द्वारा, ज्ञान द्वारा, उनको, यानी हमको महादानी मूर्त बनकर क्या करना है? बाबा से शक्ति लेते हुए सहज स्वयं की शक्ति द्वारा सर्व को संकल्प द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा लाइट माइट का अनुभव कराना है। चलो कुछ सेकेंड्स के लिए ट्राई करते, महादानी मूर्त स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा से शक्ति हमारे अंदर भरते हुए हर एक आत्माओं को शुद्ध शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प द्वारा वाइब्रेशन दे रहे, और सारे विश्व की आत्माओं को लाइट और माइट का भी अनुभव करा रहे। ये करते हुए हर एक आत्माओं को अनुभव हो रहा है, और हमारा महादानी मूर्त वरदान के स्वरूप में उनको महसूस हो रहा है। सभी आत्माएं इस भासना से भरपूर हो रही है। चलो आगे बढ़ते। तो जैसे निमित्त एक रत्न बना, ऐसे और भी रत्न बनेंगे। विशेष इस सेवा का कंगन बंधाना है ना। सेवा का कंगन क्या करना है? बांधना चाहिए, तभी सर्विस का नया मोड प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। निमित्त बनी हुई आत्माएं जो पर्दे के अंदर है, वह स्टेज पर आने की हिम्मत दिखाएगी, तब तो नया मोड होगा ना। तो अभी सब स्टेज पर नहीं आई है, बहुत सारी आत्माओं गुप्त है ना, सब हमारा पुरुषार्थ गुप्त चले, तो लास्ट में सब बाहर आएंगे, तो एक नया मोड़ होगा ना एकदम से। सारा समय पूर्वज के पोजीशन पर स्थित हो,
स्वयं को तना समझो, सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई है, उनको फिर से ताजा बनाओ। क्योंकि स्टेम से ही, रूट से स्टेम आता है और स्टेम से ब्रांचेस जाता है ना। ब्रांचेस में जाने के लिए हमें मुख्य क्या समझना है, हमको नहीं, पूर्वज। तो उनको क्या करना है, हमें शाखाओं को शक्तियों का जल देना है। तो हम पूर्वज आत्मा है ना, ये तो सभी सूखे पड़ जाएंगे, उनको फिर से ताजा बनाओ। अच्छा, इसके आगे है शेरू भाई जी। पार्टियों से हर एक स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो। तो देखो, हमें ना विश्व कल्याणकारी समझना है, तो हमारे हर संकल्प कर्म द्वारा विश्व का कल्याण हो। ऐसे संकल्प व कर्म करते हो जब हर संकल्प श्रेष्ठ होगा, तब ही स्वयं का और विश्व का कल्याण होगा। अपनी ड्यूटी सदा स्मृति में रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ। ये हमारे ड्यूटी समझेंगे। इंचार्ज यानी मुझे ये करना ही, इंचार्ज अपनी ड्यूटी को नहीं भूलता। लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह न संभालते तो उसको क्या करते, निकाल देते हैं ना। यहाँ किसी को भी निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही निकल जाता है, इधर पहले छोड़ जाते। वहां तनख्वाह कट कर देंगे या वार्निंग देंगे निकालने की। लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामा अनुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट ही हो जाती है ना, कट ही जाती है। खुशी कम हो जाती, शक्ति कम हो जाती, स्वतः ही अनुभव करते, ना मालूम खुशी कम क्यों हो गई। कारण क्या होता है, किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, कुछ मिस जरूर करते। तो ये अपने को चेक करो, अपने आप को। अगर खुशी हमारी गुम हो गई है तो हम ही कहा तो भी ड्यूटी बजाने में कम हो गए। तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो, अब ये चेक करना है। ये होमवर्क भी लेंगे सभी चेक करने का। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले, यह हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई है क्या, है ना, कुछ अलग मोड में हम चले गए। तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो कि हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो। देखो, बाबा क्वेश्चन पूछते, हाँ, हम आत्माओं को सामने लेकर सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। पहली मेरी ड्यूटी कौन सी है, विश्व कल्याणकारी। जितना निश्चय उतना नशा, अगर नशा कम तो सेवा भी कम करेंगे। जैसे देखो, बॉर्डर पर जो सैनिक होते ना, वो सिर्फ आते हैं मिलने को रिश्तेदारों, और उधर से अगर फोन आया तो मिलते मिलते उधर ही फोन आया तो उधर से रिटर्न जाते, देखा है ना, कितने तत्पर रहते हैं ना। वैसे ही बाबा का कभी भी बुलावा आया कि ये कार्य करो, वो कार्य, हाँ जी करना है, बस देखना नहीं है आगे पीछे। क्योंकि हम कौन है, ऑन ड्यूटी है ना, विश्व कल्याणकारी। अगर नशा कम हुआ तो सेवा भी कम करेंगे, इसलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको कभी ईमानदारी की नजर से, सभी देखते ना, ईमानदारी की नजर से देखते हैं, फेथफुल की नजर से देखते हैं ना। जो एक्यूरेट करता है ये ईमानदारी करके, बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल है। तो हमें एक्यूरेसी ना, ये गुण है 36 गुणों में का एक गुण। ये एक्यूरेसी हमें क्या बनाती है, बाप का फेथफुल बनाती है। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में फेथफुल, सेवा में भी
फेथफुल, आपका विश्वास है लेकिन सेवा में भी हमें फेथफुल रहना है, ईमानदारी से करना है। यह भी सब्जेक्ट है ना, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। तो इसमें फेथफुल भी नंबर आगे जा सकता है। नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसे नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों की भूल जाओ, या दूसरों की करते अपनी भूल जाओ। ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी दूसरों की इतना करते खुद का नहीं देखते ना, तो ये भी गलत है। बाबा ने बोला खुद का भी करना है और दूसरों का भी करना है, बैलेंस है, दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो आत्मज्ञानी भी हो लेकिन विश्व कल्याणकारी। बाप द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते। तो माताएं व शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो। बाबा ने माताओं को भी पूछा है, स्वयं की कमजोरी होगी तो सेवा में भी कमजोरी हो जाएगी, इसलिए शक्ति स्वरूप हो सेवा करो तब सफलता निकले, है ना। क्या करना है, शक्ति स्वरूप हो सेवा करो तो सफलता निकले। कमजोरी को किस में कन्वर्ट करना है, शक्ति में। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याण करे। चलो सभी अपने को क्या समझे अभी, मैं साधारण नहीं हूं, मैं जगत माता हूं, है ना। ये स्वमान अपने अंदर भरो। ऐसे नहीं समझो मुझे कुछ नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे क्या आता है। नहीं, आप जगत माता हो, आप विश्व कल्याणकारी हो, खुद को साधारण नहीं समझो। देखो अभी बाबा पांडव को भी बोल रहे, पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को सहज बनाता है। महावीर किसको बोलते हैं, हनुमान ना, हनुमान को भी बोलते हैं और ऐसे संत को भी बोलते हैं ना। तो महावीर को मुश्किल नहीं लगता है कुछ, है ना। पहाड़ भी लेकर आएगा, जो भी काम करे वो हाजी बोलते हैं ना। मुश्किल को भी सहज बनाता है। यादगार देखा ना, संजीवनी बूटी लाना कितना मुश्किल था। बोला क्या, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ समझेगा कि नहीं। नहीं ना, मुश्किल नहीं, हाँ जी बोला और खुद पड़ा, लेकिन सारा पहाड़ ही ले आया। महावीर अर्थात पहाड़ को राई बनाने वाला। चलो सभी को ने हम महावीर, सिर्फ पांडव नहीं, माताएं भी समझे, जो इसमें सिस्टर्स भी है, बहनें हैं, वो भी अपने आप को ऐसे समझे कि हम भी पहाड़ जैसे को भी राई बना सकते हैं। ऐसे महावीर बन सेवा की स्टेज पर आओ, एकदम ऐसे शक्तिशाली होकर आओ। बाबा एकदम शक्ति दिला रहा है ना। जैसी स्टेज होगी वैसा रिस्पॉन्ड मिलेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता है ना, हमारी स्थिति से स्टेज बनती है ना, तो हमारी स्थिति अच्छी बनानी है महावीर, तो सामने वाला भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। एक्टर जब कोई एक्ट करता है तो अगर स्टेज अच्छी होगी तो एक्ट की भी वैल्यू होगी, है ना। स्थिति से सेवा होगी हमारी। काम भला कितना करो, लेकिन कौन सी स्टेज पावरफुल है कि सिर्फ एक्ट करते रहते हो। स्टेज पर स्थित रहते हुए एक्ट करो। चलो अपने आप को महावीर समझो। चलो माताएं भी रहेंगी ना तो भी अपने आप को महावीर हनुमान के जैसे समझो। अभी स्टेज पर निकलो, देखो, है ना। कोई कोई आत्मा देखो जो भक्ति मार्ग में ना सिर्फ ऐसे बोलते हैं जय बजरंग बली, फिर भी उनमें वो ताकत आती है ना। तो वैसे समझो अपने आप को, फिर सेवा पर निकलो, देखो कैसे फर्क आता है ना। स्टेज पर स्थित रहो, रहते हर एक्ट करो, फिर देखो कितनी सफलता मिलती है। अभी बाबा मधुबन वासी से बोल रहे, निर्विघ्न होना, अखंड योगी होना। सच में वो हम भी मधुबन वासी समझे अपने आप को। योग कब खंडित तो नहीं होता,
अपने आप आंसर देना सभी। जिससे प्रीत होती है वह प्रीत की रीति निभाने वाले अखंड योगी होते। बाबा ने आंसर भी बताया, अगर आपको मेरे से प्यार है तो आपका अखंड योग हो। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती है, उन्हों के नाम भी अखंडानंद है ना, नाम में भी देखो, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सब में अखंड हो। कितना नशा चढ़ा रहे। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है, तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है। सिर्फ संग दोष में ना आए। क्या बोला है उन्होंने? कौन से भी संग दोष में ना आए। दूसरा, दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, ये हम भी करना है, हमें भी करना। संग दोष में नहीं आना है, दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते क्या करना है, डोंट केयर। तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। हम इधर ही अटकते ना, डोंट केयर नहीं करते। तो ये आज पकड़ना है पक्का। अगर कोई के संग दोष में आ जाते या अवगुण देखते तो योग खंडित होगा, क्योंकि योग उससे लगेगा ना, बाबा से कट और उससे चालू। जो अखंड योगी नहीं वह पूज्य नहीं हो सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अखंड योगी नहीं तो हमारी पूजा भी नहीं होती। अगर योग खंडित होता तो थोड़े समय के लिए पूज्य होंगे, थोड़े समय के। सदा का पूज्य बनना है ना, आधा कल स्वयं पूज्य स्वरूप, आधा कल जड़ चित्रों का पूजन, ऐसे हो। अच्छा, ओके। तो यहाँ पर मुरली खत्म होती है। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और एकदम महावीर की स्थिति में बैठेंगे। किसी के अगर अवगुण देख रहे उसको डोंट केयर करे। 1 मिनट की इस स्टेज में। ओके, अभी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जिनको मनन चिंतन शेयर करना है वो, हाँ बोलिए कामिनी बहन। हाँ, बाबा ने कहा महावीर जैसी तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि स्टेज पर जाते हो तो साधारण नहीं समझो, माता नहीं समझो, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं अनपढ़ हूँ। शिव शक्ति बन के सामना करो। तुम शिव शक्ति हो ना, तो कभी भी अपने को कम नहीं समझो। सामना करने वाले पांडव भी कम नहीं। इसके लिए सेवा बहुत करे तो तुरंत जी हूँ, जी हुजूर। तो तो सर्वशक्तिमान से आज से कोई भी कमजोर नहीं है ना। चलो ना। तारा बहन बोलेंगे अभी, बाद में अश्विनी सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने हमें बताया है कि जो हमारी संकल्प होती है ना, वो विश्व के कल्याण प्रति होनी चाहिए, और वो वही हमारी जिम्मेवारी है। और जैसे कि लौकिक में जब वहाँ अच्छे ड्यूटी नहीं करते तो उनको निकाल दिया जाता है, लेकिन जब यहाँ हम विश्व के कल्याण प्रति नहीं करते, हमारी संकल्प अच्छी नहीं रहती है, तो हमारी खुशी और शक्ति कम हो जाती, तो हम खुद ही निकल जाते हैं, अपने आप ही निकल जाते, कोई हमें निकालते नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बाप में निश्चय रखो, और जब सेवा करो विश्व के कल्याण प्रति, जब हम सेवा करते हैं तो उसमें हमें फेथफुल रहना है, नशा रखना है, नशा कम कभी नहीं रख कमी नशा हमारी
नशा में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारी सेवा में भी कमी हो जाएगी। और हमें शक्ति स्वरूप होकर के सेवा करनी है, तभी सफलता मिलेगी। तो अपने आप को हमें समझना है कि मैं जगत माता हूँ। तो बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी आत्मा है, हमारा ये जिम्मेवारी है विश्व के लिए प्राप्ति कराना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हम माताएं जैसे जगत अम्बा है, विश्व कल्याणकारी है, वैसे भाई यानी पांडव भी महावीर है। तो उनको भी कभी कम नहीं समझना है। जैसे पांडव महावीर है तो वो भी अखंड सेवा करते हैं और दूसरों के अवगुण को देखना नहीं है, उन्हें डोंट केयर करना है। और अखंड, तभी हम इस विशेषता को देखेंगे, तभी हम अखंड योगी बनेंगे। अगर दूसरे के अवगुणों को देखेंगे तो हमारा योग नहीं होगा और हम अखंड योगी नहीं, पूज्य भी नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं कि सदा पूज्य बनना है तो हम योग को खंडित नहीं होना चाहिए। आधा स्वयं पूज्य स्वरूप और आधा कल्प जड़ चित्रों की पूजा हो जाए। और बाबा कहते हैं कि जो तो कितना नुकसान हो रहा है ना, अगर हम दूसरों का ही देखते रहते तो हमारी भी पूजा नहीं और हम भी बाबा से डिस्कनेक्ट। नुकसान हो रहा है ना, सभी को फील हो रहा है ना आज। हाँ जी, तो जब भी ज्ञान ज्ञान मिलता है ना तो समझ बढ़ती है और फिर हमारा वो अवगुण चला जाता है। बहुत अच्छा बताया जी जी। और शेयर करना है तो अब बाद में भी आप करना। अश्विनी बहन और हेमा बहन बोलेंगे अभी, बोलिए। ओम शांति। बोलिए अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि अपनी सेवा करने के साथ साथ दूसरों की भी सेवा करनी है, हमें भूलना नहीं है। अगर और दूसरों की सेवा करते वक्त अपनी भी सेवा करनी है, बाबा बोलते हैं ये दोनों ध्यान रखना है, तभी ही हम विश्व कल्याणकारी के स्टेज पर रहेंगे। ओम शांति सिस्टर। तो दोनों में बैलेंस चाहिए ना, कोई कोई खुद का ही देखता है और कोई कोई पूरा दूसरे का ही, खुद का घर का भी नहीं देखेगा। तो नहीं, बाबा ने ऐसे थोड़ी बोला है, बैलेंस रखो और फिर सेवा करो तो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना। हम्म जी। और हेमा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया कि ड्रामा अनुसार हर रत्न की वैल्यू अलग अलग समय अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष होती है। कि जैसे गांव में भी मंदिर है, हर जगह यादगार है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ हमारे पूर्वजों का यादगार ना हो। तो हर रत्न की वैल्यू हर समय अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्ष हो। ओम शांति। जी जी। और हर एक के पीछे स्टोरीज रहते हैं ना, सब बताते रहते हैं ना। देखो दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो गाइड्स हमको उधर की स्टोरीज बताते हैं ना, वो भी हमारा ही यादगार है जी। और बाबा ने कहा ना, भक्ति मार्ग में भी जे हनुमान बोलते तो ताकत वाले होते हैं ना। तुम तो शिव शक्ति हो। बाबा कितनी अच्छी समझाने देते हैं और कोई नहीं समझाते, बाबा भी अकेला समझाते हैं ना। तुम भी अकेले सुनना और सबको सुनाना। बाबा ने बोला ना, तो तुम शिव शक्ति हो और तुम्हें खुद पर खुद भरोसा करना चाहिए, दूसरे ने बोलना नहीं चाहिए। कि हमारे चलन चेहरे से मालूम पड़ना चाहिए उसको हम कितनी शक्तिशाली है। जी ओम जी। दीप्ति जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि नशा रहना चाहिए कि तुम विश्व कल्याणकारी हो। अगर नशा कम हो जाएगा तो सेवा भी कम हो जाएगी, क्योंकि नशा रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा और आपकी स्थिति वैसी रहेगी, आपकी भी स्थिति सेवा करेगी। तो अगर नशा कम हो जाएगा तो सेवा अपने आप ही कम हो जाएगी। तो हमेशा इस नशे में रहो कि आपको बाबा ने क्या ड्यूटी दी है, आपको इंचार्ज बनाया है विश्व कल्याणकारी का।
ओम शांति। जी जी, कोई कोई बोलते ना पहले जैसे मेरे को नशा नहीं रहा है। पहले मैं बहुत सभी को पकड़ पकड़ के ज्ञान सुनाता था, है ना, ऐसे होता है ना सभी के साथ। अभी मेरे को ना किसी को बताना का जी नहीं होता, ऐसे बोलते कोई कोई आत्मा मेरे से भी बात किया तो उनको फिर बताओ कि आप में कुछ तो कम हुआ है ना। बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया दीप्ति सिस्टर ने। बोलो क्या मैं दीदी, आप अभी तो राजेंद्र भाई। निर्धन भरेंगे ऐसा योग कराती, इसके लिए क्यों नहीं उमंग गुस्सा में आ जाएगी। ओम शांति। जी जी, राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ, बाबा ने बताया कि दूसरों की सेवा करो, लेकिन वो सेवा करते हुए स्वयं की सेवा नहीं भूल जाओ, और स्वयं की सेवा करते दूसरों की सेवा भी नहीं भूल जाओ। दोनों का बैलेंस, अगर ये बैलेंस है तो उसको सही अर्थ में कहा जाएगा विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। जी जी, और और किसी को बोलना है, सभी शेयर करें। जी दीदी, बाबा ने शुरू में बोला कि सर्व धर्म वाले भी पूर्वज है, वो हमारे ही है। तो उनको ज्ञान की कमी के कारण से वे थोड़े थोड़े उनको शीतलता होती है और महसूस होती है, और वे आकर्षण होते हैं। इसके ऊपर थोड़ा से और बहस आई मीन बताए, बिकॉज उनके ज्ञान नहीं है। तो जब हम लोग उनको ज्ञान देते हैं या तो थोड़े थोड़े महसूस करते हैं, क्लाउड्स में जैसे छुपे हुए रहते हैं, तो उनको महसूस होता है। हम उनके पूर्वज है ना, तो उनको हमसे जो भी जाएगा ना तो उनको अनुभव होगा, लेकिन स्पष्ट नहीं अनुभव होगा, लेकिन उनको लगेगा कि ये कोई तो हमारे ही है। जैसे देखो आप, हम सब मिल रहे हैं, लेकिन हमको क्या फीलिंग आती है, आप कहाँ रहते हो, मैं किधर रहती हूँ, लेकिन हम सब ये ग्रुप है ना, पूरा व्यक्तवाणी हो या हम सेंटर में जाए, क्या लगता है अपने आप को? जी, फील करते सब हमारे ही है, अपने ही है, हाँ, ऐसा जरूर हमारा फील एक ही करते हैं। family। वही उनको भी फील होगा कि हमको नॉलेज है, फिर भी हमको अपने अपना फील होता है ना, अपनेपन का। और अपनों को ही पूछ सकते ना, आपने अभी क्वेश्चन पूछा, अपनों को ही पीछे पूछेंगे ना, किसी और को डेयरिंग नहीं होगा ये क्या आंसर है। वैसे उन आत्माओं को भी जो अलग अलग कास्ट के होंगे ना, बौद्धि क्रिश्चियन, उनको भी मठ पंथ वाले, उनको भी हम ऐसे फील होंगे क्योंकि हमारे अंदर वो वाइब्रेशन। हम उनकी सभा में भी जाएंगे ना तो दादियों का भी ऐसे होता है, तो उनको फील होता था कि ये हमारे ही कोई तो भी है। तो ऐसा है। बाकी और कोई को एक्सप्लेन करना है तो कर सकते हैं। क्लास क्लास हाँ बोलिए। हाँ दीदी, ये पूर्वजपन का जो था स्मृति में रहना चाहिए। तो एक बार मैं ऐसे ही 2-4 दिन पहले मुरली सुनते टाइम ऐसा अनुभव हो गया कि छोटा सा ही क्लास है, तो उसमें ये अनुभव किया कि सब जो ब्राह्मण बैठे थे सुनने वाले, वो सब देवी देवता है। और फिर मैं अभी जनरली हमारे साथ साकार मुरली रहती तो ये समझती कि हिस्ट्री हॉल में चल रही है। इधर ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, और इधर जगदम्बा सरस्वती बैठे हैं, और शिव बाबा ब्रह्मा के तन में। तो मुझे उस दिन ऐसा ये हुआ कि शिव बाबा जो है, ये नारायण की आत्मा जो है उसके बगल में बैठे हैं, और इधर लक्ष्मी की आत्मा है। तो मतलब उनका भी जो देवताई रूप है वो मुझे दिखाई देने लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि और बाबा जो सुना रहे थे, और साकार मुरली में जो भी सुनाते, तो लक्ष्मी नारायण की तरफ तो बाबा का हमेशा, शिव बाबा का अटेंशन तो, वो ध्यान तो खिंचवाते ही है बच्चों का। तो ये अपने पूर्वजपन का जो है ये बहुत अच्छा लगा दीदी मुझे भी आज का पॉइंट। ओम शांति। हाँ, और जो कराते हैं ना वो भी जी उस स्थिति में स्थित होके तो दूसरे देखो अनुभव करेंगे।
देखो हाँ मम्मा में भी सबको जगदम्बा यानी वो देवी दिखती थी, क्योंकि मम्मा हर पल उस स्थिति में थी। तो आज बाबा ने बार बार वही बोला कि आपकी स्थिति सेवा करेगी ना। आपकी बराबर। स्थिति डाउन है और आप सेवा करने जा रहे हो, हाँ उससे भी आएगी, लेकिन हाँ, हाँ जी बोलेंगे तो उधर स्थिति गई है वो भी आएगी, दूसरी दूसरी बात है। लेकिन अगर हमारी ऑलरेडी पावरफुल स्थिति है ना, उससे जो वाइब्रेशन फैलती है तो हर एक आत्मा के अंदर तीर के जैसे लगेगा, और वो फील भी करेगा। एक होता है सिर्फ बताना और एक होता है अनुभव करा के बताना। जी जी। तो शिवानी दीदी का क्यों टच होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अमृत वेला उनका पावरफुल, और वो अमृत वेला ही सभी को इमर्ज करती है, और जहां पर भी जाती है उनका वाइब्रेशन इतना फैलता है कि सभी को टच करता है, भले वो बाबा के बच्चे या बाहर के बच्चे। जी तो जी। उनके थ्रू भी देखो है ना, एस फॉर एग्जाम्पल बताया, तो ऐसे बच्चे सामने आएंगे अभी, जी जी। वो अपने लगेंगे है ना। जी जी। तो तारा सिस्टर आपका क्लियर हुआ? देखो ये भाई जी ने भी बताया। और जी दीदी, जी दीदी, बहुत सुंदर से सब क्लियर किया, थैंक यू सो मच। और बाबा ने आज कुछ ये भी कहा, साइंस और साइलेंस के बारे में कुछ बताया था, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा प्रभाव डालें। हाँ जी, और किसी को बात करना है? क्योंकि जो अभी तक नहीं बोले ना, सभी को बोलना है ना। देखो अभी 90 सोल से यहाँ पे, तो सभी ने बोलना चाहिए ना, ये अपना ही परिवार है। सभी को शेयर करना है, शेयर करने से वो पॉइंट हमारे अंदर और अच्छी रीति से उभर कर आता है, हम भी उस धारणा को धारण करने लगते। सभी शेयर करें। जी बोलिए प्रतिमा सिस्टर। हाँ दीदी, बाबा ने आज कहा है कि अपने को हमेशा जगत माता ही समझना। ओम शांति दीदी। जी हाँ, और कौन बताएंगे अभी? ओम दीदी शांति ओम दीदी, शांति। आज बाबा ने हाँ। संग दोष के लिए भी बताया। हम्म। संग दोष में ना आए, दूसरों के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, इस विशेषता से भी अखंड योगी बन सकते हैं। हम्म। अगर ये हमारे अंदर है तो ये भी चेकआउट करके चेंज करेंगे। जी, और भारती सिस्टर आपको कुछ बताना था? भारती शेलार। ओके, और किसी को? बोलिए सिंपल सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को सोमान, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि सोमान में रहो, लेकिन बहुत श्रेष्ठ सोमान दिया है पूर्वज का। और हमने काफी समय पहले इस सोमान की काफी प्रैक्टिस करी थी 2016-17 में। तो मैं समझती हूँ कि बहुत जबरदस्त पावरफुल स्थिति बन जाती है इस सोमान से। सूरज भाई की कोई क्लास हमने सुनी थी, तब उस समय इसका सोमान का अभ्यास किया था 1 महीने। तो स्थिति तो बहुत अच्छी उसका हो क्या जाती है अनुभव हुआ आपको? आप शेयर करेंगे उस थोड़ा समय। शॉर्ट? हाँ, तो उस समय अपनी जो स्थिति होती है बहुत लाइट हो जाती है। और दूसरा कि ये फायदा होता है पूर्वज में कि हमारे जो संस्कार है जिसके कारण टकराव होता है किसी भी आत्मा से, चाहे वो ब्राह्मण आत्मा हो या अन्य आत्माएं हो, वो हम इजिली हैंडल करने लगते हैं जब हम पूर्वजपन की स्मृति में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा, जिन जो चीजें हमें इरिटेट करती है ना, कुछ आत्माएं ऐसी आती हैं जो इरिटेट इजिली कर लेती हैं हमें, तो उनका इफेक्ट मैंने देखा बहुत कम हो जाता है। हम बहुत आराम से उनको टैकल कर लेते हैं जब इस सोमान में रहते हैं, तो हमें अजीब नहीं लगता, बुरा नहीं लगता है हमें, क्योंकि अंदर से हाँ। ये नशा पूर्वज है, ये बच्चे हैं, ये भावना बहुत जल्दी से आ जाती है, तो इफेक्ट नहीं हो पाता। ये इसका इफेक्ट होता है यदि हम इसका अभ्यास करें तो बहुत अच्छे ओम से। शांति। बोलिए, बहुत सुंदर अनुभव बताया। जी ओम शांति। बोलिए। बाबा हम्म। के कि जैसे बाप द्वारा हम बच्चों का साक्षात्कार होता है, वैसे बच्चों द्वारा भी बाप का साक्षात्कार होगा। और निमित्त आत्मा द्वारा सर्व सहयोगी आत्माओं का भी साक्षात्कार होता रहेगा। अगर सब वहां से चले जाए तो बाकी यहाँ देखने को आएंगे कि सुनेंगे, और ऐसे भी तो सबका आकर्षण होता रहेगा। और बाबा कहते कि एक एक बात का महत्व रखते हुए फिर उसको आगे करते, हमें हर एक रत्न का वैल्यू
वैल्यू हमारे ड्रामा अनुसार हर रत्न का वैल्यू रहेगा, अलग अलग समय और अलग अलग स्टेज पर प्रत्यक्षता होती रहेगी। ओम शांति। जी जी। और कौन सा गुण बताया बाबा ने? 36 गुणों में का एक गुण बोला था। कोई बता सकते? एक्यूरेट बोला था, हाँ, एक्यूरेट अपनी हाँ, सेवा में रहता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी और फेथफुल। और शुरुआत में जो बाबा ने, हाँ बोलिए। फेथफुल गुण बताया ना, फेथफुल और एक्यूरेट और हाँ, ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी। ओम शांति। ईमानदार और फेथफुल एक ही है, लेकिन एक्यूरेसी जो भी कर रहे हो ना, थोड़ा करो लेकिन एक्यूरेट, है ना। ऐसे नहीं कि बहुत सारा करना है। शुरुआत में थोड़ा करो, एक्यूरेट करो, फिर उसमें सफाई आते आते आपका स्पीड भी बढ़ेगा और वो एक्यूरेसी का क्वांटिटी भी बढ़ेगा, करने का क्वांटिटी। बहुत अच्छा। और साइलेंस से साइंस, इस जी पर कौन बताएंगे? बोलिए आज अर्चना। यही मैं पॉइंट लेने जा रही थी, मैं जो साइंस और साइलेंस को दोनों को प्रेरणा देने वाला लौकिक में मानते हैं, ऐसा कि गीता शास्त्र है ना। तो गीता का उस वाले जो खंडित गीता बाबा बताते हैं, झूठी गीता है, उसको भी लौकिक में आज कहते हैं वो साइंस और साइलेंस दोनों को प्रेरणा दे रही है। तो हमारी सत्य गीता तो सोचो असली में तो यही प्रेरणा दे रही है साइंस वालों को, है ना। तो ये बाबा ने कहा साइंस गीता जैसे अभी उस गीता को भी इतना मानते हैं। गीता सारे शास्त्रों का शिरोमणि है, यानी कि सत्य ज्ञान कहते हैं या ज्ञान का शास्त्र बोलते हैं उसे। तो असली गीता अगर समझ जाएंगे तो सोचो कितनी प्रेरणा देगी है, यानी शिव भगवान का ज्ञान। ओम शांति। जी जी। गुरु बासु बोल सकते? ओम शांति। बाबा ने आज इस मुरली से कहा था साइलेंस सत्य से ही साइंस का निर्माण हुआ है। मतलब और एक मुरली में ऐसा था साधन और साधना। हमारा साधन पर इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमारा साधन टूटेगा। मतलब साधना हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। हम साधना का मतलब साइलेंस शक्ति से भरपूर होने से हमारा साधना का उपयोग करते हुए भी हम उतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ओम शांति। जी, कल ही बाबा ने इस पॉइंट पर लेकर आए थे, है ना। भले साइंस हमको आगे लेके जा रहा है, लेकिन उसके वजह से साधना हमारी ओके। जिन्होंने पॉइंट पूछा था उनका क्लियर हुआ होगा, तो रचना बहन आप बोल सकते? ओम शांति। जो सिस्टर ने अभी पूछा था साइंस और साइलेंस को लेकर, तो ऐसा ऐसा फील हुआ कि हम सब जानते हैं कि बाबा के अवतरण के बाद ही जो साइंस में जो तरक्की हुई है, जो स्पीड बढ़ी है उसकी, वो पहले के मुकाबले 4900 साल के मुकाबले देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। और बाबा कहते हैं, और बाबा हमें सच्ची भागवत गीता सुनाते हैं। तो जो साइंस की तरक्की हो रही है वह ब्राह्मण बच्चों के लिए हो रही है। जितने भी साधना हम यूज कर रहे हैं जिससे सर्विस फैल रही है, प्लस हम आत्माएं जितना साइलेंस के प्रैक्टिस में जाते हैं, अर्थात हम समय की समाप्ति को समीप ला रहे हैं। तो समय की अभी समाप्ति को जब पोल हम भी लॉन्च हुआ है, तो पोल का आंसर भी दे सभी। आप सुनाते रहे, आप भी आंसर देना। जी, तो समय की समाप्ति को नजदीक लाने के निमित्त बन रहे हैं। तो जो साइंस के साधनों के साथ तैयार हैं विनाश के लिए, वो भी इंस्पायर हो रहे हैं। फिर दूसरा, जितनी भी रिफाइनमेंट हो रही है सुख सुविधा की साइंस के द्वारा, वो सतयुग में बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के कार्य में आएगी। तो कैसे बाबा सच्ची भागवत गीता हमें सुनाते हैं, साइलेंस की प्रेरणा मिलती है, साधना बढ़ती है, और फिर वह सच्ची साइंस जो सुख देती है बिना किसी हार्मफुल इफेक्ट के, उसको भी प्रेरणा मिलती है। ओम शांति। बहुत अच्छा, नया वे से भी सुनने को मिला। इसको बोलते फैमिली का
है ना, कॉम्बिनेशन जो अलग 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 एक ही पॉइंट को अलग अलग रीति से समझाते। तो अभी टाइम भी पूरा हुआ है, जिनका भी हैंड रेस हुआ था, तो सॉरी सभी को। तो अभी ऑन द लास्ट मिनट मुझे मुरली रीड करने का चांस मिला, कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, तो आप कवर करना, आप भी खुद एक बार रीड करना बैठ के और इसको समझना, ओके। और बाबा ने जो बोला ना, इसमें दृष्टि द्वारा कुछ प्राप्त हो जाए, तो इस भावना से देखेंगे ना लास्ट मिनट में, तो ना ये दृष्टि का जो है ना, देखो ब्रह्मा बाबा का जो दृष्टि से निहाल होते थे, पता है ना, दादियों का भी उड़ जाते थे, मम्मा के सामने भी और पापा के, तो इनके दृष्टि में पावर कहाँ से आई? तो ये कैसे हम पावरफुल दृष्टि हमारे अंदर भी, हमसे भी होने वाली है सेवा, तो इसके बारे में ना अभी मधुबन में गए थे ना, तो तभी सुमन बहन जो आया था ना परसों मुरली में, इसी अव्यक्तवाणी में, तो वही आए थे और उनके द्वारा लेक्चर भी हुआ। अगर टाइम है किसी को तो हम शॉर्ट में बताएं या फिर कभी सैटरडे को बताएं, आप बताना। टाइम भी अब हो गया है, शॉर्ट में मैं बताती हूँ, सैटरडे में अगर मुझे टाइम मिलता है तो इसको थोड़ा एनलार्ज करके बताती हूँ। तो ये दृष्टि में शक्ति ना जमा तब होती है जब हम शुभ भावना देते। समझो यहाँ पे कोई मेरे सामने मुझे कोई गालियां दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मैं उसको शुभ भावना नहीं दे रही, मेरे अंदर से उसको थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है, एकदम मैं नहीं सोच रही हूँ लेकिन मेरे से जा रहा है, तो इसमें से मेरा कट होता है और मेरे दृष्टि में जो जमा होना है ना, जमा का खाता भी कट होता है और मेरे दृष्टि में वो पावर नहीं रहती। तो हमें ना, हम कौन है, पूर्वज आत्मा है ना, क्योंकि हमारे अंदर वो पावर्स है, तो हम थोड़ा भी गलत भेजते ना तो उस आत्मा का वो गलत चालू होता है, उसके लिए वो श्राप के जैसे, और उसके जीवन में वैसे वैसे चेंजेस होने लगते हैं। तो हमें ना इधर ध्यान रखना है अपने ऊपर कि हमसे कुछ भी नेगेटिव या जाने अनजाने में भी नहीं जाए, इतना अपने ऊपर अटेंशन रखे। तो ये ब्रह्मा बाबा ने बहुत अटेंशन रखा था, और हर एक आत्मा गालियां भी दे रहा है, कितना उनका न्यूज में भी आया था, कुछ कुछ कैसे कैसे आ रहा, फिर भी उन आत्माओं को भी वो पॉजिटिव, एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं जाता था, उसकी वजह से उनका दृष्टि में उतना पावर आया। तो लास्ट में भी अगर हमारे सामने कोई भी आत्माएं आएगी, अलग धर्म पंथ की, बौद्धी होगी, क्रिश्चियन होगी, या कोई महाराज होंगे, वो हमारे दृष्टि से वो वाइब्रेशंस अनुभव करेंगे, उसके लिए हमें बहुत 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 पॉजिटिव रखना है ना। भले आज हमको कोई भी ओम शांति के कार्य के लिए नहीं जाने दे रहा है, उनके प्रति भी शुभ भावना, कोई भी नेगेटिव एक सेंटेंस भी नहीं, ना ही हमारे बहनें अगर वो सेवाएं देने में ऊपर नीचे होती है, ना ही सेंटर के बारे में कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है, लेकिन फिर भी शुभ भावना देना, ये अगर हम अब से करेंगे ना तो हमारे दृष्टि में जमा होगा और पावर्स बढ़ता जाएगा। तो हम होमवर्क में आज यही लेते हैं कि दृष्टि में पावर्स भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना रेडिएट करें। तो 1 मिनट साइलेंस में उसी स्थिति में बैठेंगे, जिन आत्माओं प्रति अभी तक हमारे दिल में नफरत है उसको प्यार में बदले, उनको शुभ भावना शुभ कामना दे। 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति। शुक्रिया सभी का कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट बाबा को और सारे ब्राह्मण परिवार को। ओम शांति। ओम शांति।